सोचें, अगर कोई शख्स किसी वीरान शहर से गुजरे, हर तरफ तबाही हो, टूटे हुए घर, बिखरी हुई दीवारें और मौत की खामोशी, और फिर वो शख्स हैरत से ये सवाल करे, अल्लाह इस शहर को इसकी मौत के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा। ये सिर्फ एक सवाल था, लेकिन इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ऐसा वाकया पेश किया जो इंसान की अक्ल को हिला कर रख देता है। एक इंसान जो मर गया, उसका खाना खराब हो गया, उसका गिदा हड्डियां बन गया, लेकिन फिर 100 साल बाद अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, यह क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने की सबसे ताकतवर निशानियों में से एक था। यह कुरान का बयान करदा वो वाकया है जिसे सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिर वो कौन शख्स था और 100 साल बाद इसके साथ क्या हुआ। कुरान मजीद में एक हैरत अंगेज वाकया बयान किया गया है। ये वाकया हमें अल्लाह की कुदरत, क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने और जिंदगी की हकीकत के बारे में गहरी सोच देता है। ये वाकया कुरान की सूरह अल बकरा में जिक्र किया गया है। इसमें एक शख्स का जिक्र है जो एक वीरान बस्ती से गुजरा। वो बस्ती मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी थी। उस शख्स के दिल में एक सवाल पैदा हुआ, अल्लाह इस बस्ती को उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। ये सवाल शक का नहीं था, बल्कि हैरत और गौर व फिक्र का सवाल था। और फिर अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसा मुशाहिदा करवाया जो क़यामत के दिन के राजों की एक झलक था। एक गर्म दिन था, सहरा की हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक मुसाफिर अपने गधे पर सवार सफर कर रहा था। उसके पास कुछ खाना और पानी था। रास्ते में उसे एक बस्ती नजर आई, लेकिन यह कोई आम बस्ती नहीं थी। ये एक तबाहशुदा शहर था। घरों की छतें जमीन पर गिरी हुई थीं, दीवारें टूट चुकी थीं, हर तरफ वीरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी यहां से सदियों पहले खत्म हो चुकी हो। वो शख्स रुक गया। उसने इर्द गिर्द देखा, खामोशी, वीरानी और तबाही। इसी लम्हे उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, अल्लाह इस बस्ती को उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। यह सवाल एक इंसान की फितरी हैरत थी, और इसी सवाल के जवाब में अल्लाह ने एक हैरान कुन वाकया दिखाने का फैसला किया। उसी जगह, उसी वीरान बस्ती के दरमियान अल्लाह ताला ने उस शख्स को मौत दे दी। ना कोई शोर, ना कोई आवाज। वक्त गुजरने लगा, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए, और फिर साल दहाइयों में बदल गए। पूरे 100 साल गुजर गए। उस दौरान उस शख्स का जिस्म जमीन में पड़ा रहा, उसका गधा हड्डियां बन गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके पास मौजूद खाना और पानी खराब नहीं हुए। ये अल्लाह की कुदरत की एक निशानी थी। 100 साल तक वक्त गुजरता रहा और दुनिया बदलती रही। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। उसकी आंखें खुली, वो उठ बैठा। उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी सोकर उठा है। अल्लाह ताला ने उससे सवाल किया, तुम यहां कितनी देर ठहरे रहे। उस शख्स ने जवाब दिया, शायद एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम यहां 100 साल ठहरे रहे हो। यह सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। 100 साल, ये कैसे मुमकिन था। फिर अल्लाह ने फरमाया, अपने खाने और पानी को देखो, वो खराब नहीं हुए। उसने देखा, वाकई उसका खाना वैसा ही था। फिर अल्लाह ने फरमाया, और अपने गधे को देखो, वहां सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं। वक्त ने उसके गधे को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। फिर एक ऐसा मंजर पेश आया जो क़यामत के दिन की एक झलक था। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम हड्डियों को कैसे दोबारा जिंदा करते हैं। वो शख्स हैरत से देखने लगा। गधे की हड्डियां हरकत करने लगीं, एक एक हड्डी अपनी जगह आने लगी। फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ने लगा, फिर जल्द बन गई, और फिर वो गधा दोबारा जिंदा हो गया। ये मंजर इंसान के लिए नाकाबिले यकीन था। वो शख्स ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। इस लम्हे उस शख्स के दिल पर हकीकत पूरी तरह वाज़ेह हो गई। उसने कहा, अब मैं जान गया हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यह सिर्फ एक मोजज़ा नहीं था, यह क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने का अमली सबूत था। अल्लाह ने उसे दिखा दिया कि जिस तरह एक मुर्दा गधा दोबारा जिंदा हो सकता है, इसी तरह क़यामत के दिन तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। ये मंजर उस शख्स की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। ये वाक़या हमें कई अहम सबक देता है। पहला सबक, अल्लाह की कुदरत बेहद वसी है। इंसान के लिए जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो
وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔